गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन लास्ट क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट congruency of triangles, in which we were studying about definition of congruency and rules of congruence triangle, and also discuss about question number 1. Today we will discuss about exercise 7.2, in which question number 2. अभी तक हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि आगे कंटिन्यू करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PEN। आप क्या करना चाह रहे हो, आप ट्राइंगल ART ये वाला ट्राइंगल है, PEN ये वाला ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या करना चाह रहे हो, कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हो। और आपको 3 अलग अलग कंडीशन दी हुई है कि इस कंडीशन से करके बताओ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन देन। अगर आप SSS रूल्स क्या करना चाह रहे हो, यूज करना चाह रहे हो, तो कैसे क्या क्या होगा। तो AR के इक्वल क्या होगा, तो यहां देखो AR जो साइड है ये वाली है, इसके इक्वल कौन होगी, PE। तो यहां तो क्या आ जाएगा, AR के इक्वल कौन होना चाहिए, PE। RT के इक्वल क्या होगा, RT इज दिस साइड, तो दिस साइड किसके इक्वल होगी, इस वाली साइड के। तो RT इज इक्वल टू होगा हमारे पास EN। और लास्ट आपसे पूछ रहा है AT किसके इक्वल होगा, AT इज इक्वल टू AT, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। AT ये वाली साइड ये किसके इक्वल होगी, PN के। तो AT इज इक्वल टू PN। तो हो गया ना, साइड 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 तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो साइड 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 रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, बताया था ना मैंने आपको। सेकेंड पार्ट, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या क्या है, इसने सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इसी ट्राइंगल में सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा है, इसने कहा है एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। एंगल T और एंगल N क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है, ठीक है। एंड यू आर टू यूज SAS क्रिएशन। आपको क्या करना है, SAS रूल को क्या करना है, यूज करना है। SAS रूल को यूज करके इनकी वैल्यू बतानी है। तो RT किसके इक्वल होगी और PN किसके इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था SAS रूल में कि अगर ट्राइंगल है इस तरह से, ये वाला ट्राइंगल है, तो अगर एक एंगल इक्वल है तो उसके साथ वाली दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस T एंगल के साथ में साइड कौन सी आ रही है, RT, और इसके साथ N के साथ में कौन सी आ रही है, EN। तो RT के इक्वल कौन होगा, EN। इधर T के साथ में दूसरी साइड कौन सी आ रही है, AT, इसके साथ कौन आ रहा है, PN। तो PN के इक्वल कौन होगा, AT। सिंपल सी बात है, SAS रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको गिवन है AT इक्वल टू PN। थर्ड में आपको AT और PN क्या है, दोनों गिवन है। एंड यू आर टू यूज ASA रूल। आपको क्या करना है, ASA रूल यूज करना है, और यूज करने के बाद बताना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इक्वल होगी। 2 चीज इक्वल बतानी है, एक तो दे रखी इसने। तो ये AT और PN दोनों क्या है, साइड है ना, ये रही AT, ये रहा PN। AT और PN दोनों साइड है, इसका मतलब एक साइड तो इक्वल दे रखी है ना, बीच में पूछ रहा है, तो साइड तो आपको क्या है, गिवन है, यानी दोनों एंगल बताने हैं। ASA रूल फॉलो करना है ना, तो एक साइड तो इक्वल गिवन है, अब क्या फाइंड करना है, दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो AS रूल में मैंने आपको बताया था कि जो साइड इक्वल है, जैसे ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके साथ वाले दोनों एंगल क्या होने चाहिए,
इक्वल होने चाहिए। ये वाली साइड इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके साथ वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, यानी उसी साइड्स के ऊपर दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बने हुए होने चाहिए। तो आपके पास AT इक्वल टू PN है, AT इक्वल टू PN, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के साथ में एक एंगल तो ये बन रहा है, यानी ये T और N क्या होगा, इक्वल। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, A वाला और P वाला, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, और दूसरा लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ATR इज इक्वल टू एंगल PNE, एंगल PNE, और इसको अगर अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, TAR या RAT, TAR इज इक्वल टू एंगल NPE, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डू इट। यस, क्वेश्चन नंबर 3 is that you have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ। आपको क्या करना है, AMP और AMQ को कॉन्ग्रेंट शो करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ये डायग्राम गिवन है आपके लिए, AMP यानी कि ये वाला ट्राइंगल, दूसरा AMQ यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए कुछ रीजंस बताने हैं, जैसे टेबल बनी हुई है, इन द फॉलोइंग प्रूफ, इस फॉलोइंग प्रूफ में सप्लाई द मिसिंग रीजंस, जो रीजन मिस कर रखे हैं इन्होंने, इस रीजन को हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है भाई, ये कह रहा है PM इक्वल टू QM, PM और QM इक्वल है Y। तो देखो, जब भी डायग्राम में इस तरह से कुछ बना हुआ होता है तो इसका मतलब ये गिवन है, PM और QM दोनों इक्वल है। ये क्यों है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है, गिवन है, डायग्राम में गिवन है कि ये और ये साइड इक्वल है। ठीक है, PMA QMA, ये रहा PMA, ये वाला डायग्राम, मतलब ये वाली चीज़ बनी हुई है ना ये, और QMA यानी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देख रखा है, गिवन है। इस तरह से जब बना रखे हो तो वो गिवन होते हैं। जैसे मैं आपको वापस बताऊँ, इधर देखिए आप, ये दो ट्राइंगल है, अगर इन दोनों ट्राइंगल में ऐसे कर रखा है, ये वाला और ये वाला, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। अगर ऐसे कर रखा है ये, तो ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। अगर इस तरह से साइन बना रखा है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। एंगल्स में कैसे बताएगा, अगर ये ऐसे और ऐसे कर रखा है, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। और इस तरह से बना रखा है तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। अगर इस तरह का साइन बना रखा है तो यानी कि इस तरह का एंगल इक्वल है, यानी सेम साइन को देखना है। ठीक है, तो हमारे डायग्राम में यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब PM और QM इक्वल है, दोनों गिवन है। ये साइन और ये साइन दोनों इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब कह रहा है AM इक्वल टू AM, ये रही AM, ये AM, ये AM, ये जो AM साइड है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, AM साइड है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, यानी कि AM साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब ये कह रहा है AMP और AMQ दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, इक्वल नहीं, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। वाई, तो ऊपर लिख तो दिया हमने, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड रूल लिख सकते हो या फिर क्राइटेरियन लिख सकते हो, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन और रूल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डू इट। क्वेश्चन नंबर 4 इज, दो ट्राइंगल गिवन है आपको, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपको गिवन है। ये तो है आपके पास ट्राइंगल AB एंड C, और ये आपको बना लेते हैं ट्राइंगल PQR।
ठीक है भाई। एंगल ए आपको गिवन है 30 डिग्री, एंगल बी आपको गिवन है 40 डिग्री, एंगल सी आपको गिवन है 110 डिग्री, एंगल पी आपको गिवन है 30 डिग्री, एंगल क्यू इज 40 डिग्री एंड एंगल आर इज 110 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अ स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय AAA रूल, यानी कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, यानी कि AAA रूल से ये क्या हो रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। एक स्टूडेंट कह रहा है, इज ही जस्टिफाई, क्या ये जस्टिफाई करता है? क्या वो सही है? सही है तो क्यों, वाई, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये आपको रीजन बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स की। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? SSS एक पहला रूल, दूसरा SAS, ठीक है, तीसरा ASA रूल, चौथा RHS रूल। ये 4 ही पढ़े थे, इसके अलावा कोई रूल्स नहीं पढ़ा था। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई AAA एंगल 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 रूल क्यों नहीं होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा? नो। क्यों आएगा? कि भाई AAA रूल से दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जब तीनों एंगल इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? जब मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन बताई थी तो साथ साथ में एक चीज और हमने डिस्कस की थी, वो थी सिमिलरिटी। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको डिफरेंस बताया था क्या होता है। देखो, ये मेरे दोनों हाथ हैं। अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर ऐसे रखूंगा तो पीछे वाला हाथ पूरा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा ना। तो ये दोनों हाथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात, एक छोटा बच्चे का हाथ, छोटे बच्चे का जो हाथ है वो कितना सा होगा? छोटा सा होगा। अगर मैं छोटे बच्चे का हाथ मेरा हाथ पे रखूंगा तो क्या वो पूरे मेरे हाथ को कवर कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उस छोटे बच्चे का हाथ क्या है? छोटा है, तो वो मेरे हाथ को कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन उस जो छोटे बच्चे का हाथ है वो भी सेम मेरा हाथ जैसा ही है ना, उसके भी 4 तो क्या है? फिंगर्स है, एक क्या है? थंब है। ऐसा कैसा है? सेम टू सेम। लेकिन वो उस बच्चे का हाथ और मेरा हाथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? दो शेप सिमिलर तो हो सकती है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। कॉन्ग्रुएंट कब होगी? कॉन्ग्रुएंट तब होगी जब वो एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर रही होगी? कवर कर रही होगी। इफ टू शेप्स आर एग्जैक्टली कवर ईच अदर देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों शेप्स एक दूसरे को कवर नहीं कर रही है लेकिन एक जैसी दिख रही है तो वो दोनों क्या होगी? सिमिलर होगी। समझ में आ गया? जैसे बात करते हैं हम, एक ट्राइंगल है मेरे पास ये वाला, ठीक है भाई, और एक ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला। इसमें क्या हो रहा है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। या फिर एक बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। किसकी बात कर लेते हैं हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तो ऑल एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। कितने कितने होते हैं? 60-60। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो दोनों इक्विलेटरल है मतलब एक जैसे दिखेंगे, तो ये दोनों सिमिलर है, लेकिन इनकी साइड्स इक्वल होगी या नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते ना कि ये दोनों क्या है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको मैंने बोल दिया ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ऑल साइड्स आर इक्वल, बट ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, इसकी साइड और इसकी साइड इक्वल नहीं है, इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कम से कम
एक साइड इक्वल होना ज़रूरी है, यानी कि एक साइड तो उनमें आएगी ही आएगी, तब वो दोनों ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। दो एंगल हो सकते हैं और एक साइड इक्वल हो सकती है, दो साइड्स होती एक एंगल हो सकता है, लेकिन दो ट्राइंगल्स को इक्वल होने के लिए कम से कम एक साइड इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको रीज़न समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। ट्रिपल ए रूल क्यों नहीं लगेगा? ट्रिपल ए रूल इसलिए नहीं लगेगा, इनकॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल वन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल इज कंपल्सरी। क्या कंपल्सरी है? दोनों ट्राइंगल में से दोनों ट्राइंगल की कम से कम मिनिमम एक साइड इक्वल होना ज़रूरी है, तब जाके वो लगेगा। तो समझ गए आप? ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। Yes, now we will discuss about question number 7. Question number 4 and 5 and 6 वो आपको क्या करना है, स्वयं करना है, होमवर्क में करना है, खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इन अ स्क्वायर शीट ड्रू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। क्या करना है, एक पेपर पे स्क्वायर शीट पे दो ट्राइंगल बनाने हैं जिन दोनों के एरिया क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये बना दिया भाई मैंने एक ट्राइंगल और दूसरा बना दिया ये ट्राइंगल। ठीक है भाई, इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी सी, दूसरे का नाम दे देते हैं पी क्यू एंड आर। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों का एरिया इक्वल है, और एरिया इक्वल कब होता है? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है, एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, वो अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। एक बार तो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। दूसरी बार में दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो बताइए व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके पेरीमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है तो उनका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो पेरीमीटर और एरिया के बारे में अभी हमने डिस्कस किया नहीं है, 6th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। तो थोड़ा सा पहले मैं एरिया और पेरीमीटर को समझा देता हूँ कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। व्हाट इज़ एरिया एंड व्हाट इज़ पेरीमीटर, अपना चैप्टर है उसमें देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले यहाँ समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर की, कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम अगर इक्वल हो जाए, उनका सम क्या हो जाए, उसका सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऐड कर दो, पी क्यू, पी आर और क्यू आर, तो तीनों साइड्स का जब सम करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर का अगर एक और तरीका बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होता है, बाउंड्री। पेरीमीटर क्या मतलब होता है, बाउंड्री। किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसको, उसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, और एरिया क्या होता है, कोई भी जो शेप है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे कितनी जगह कवर कर रही है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल, उसे कहते हैं एरिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बुक है, ठीक है। अब इस बुक को मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोर्ड के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, क्या कर दिया, ऐसे रख दिया। अब इस बुक ने जो एरिया कवर किया है, कितनी जगह इसने कवर्ड की है, वो इसका क्या होगा, एरिया होगा। यानी कि कोई भी जो शेप है वो कितनी जगह कवर कर रही है वो उसका क्या होता है, एरिया होता है। और कोई भी जो शेप है उसकी जो बाउंड्री है, समहाउ जो साइड्स है, वो उसका क्या है, पेरीमीटर है। तो अगर दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है भाई। अब दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है,
अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, होगी ना, तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। बिकॉज फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट कंडीशन, बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एंड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का मतलब उसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये इसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन तीनों साइड्स हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। जब तीनों साइड्स इक्वल है तो दोनों का पेरीमीटर भी क्या होगा, इक्वल। तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे अपन पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, both triangles are also equal, also equal। समझ में आ गया। फर्स्ट वाले में क्या होगा, दोनों ट्राइंगल्स का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब बात करते हैं इफ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। अगर ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है तो साइड्स इक्वल नहीं होगी, कॉन्ग्रेंट नहीं है तो क्या, साइड्स इक्वल नहीं होगी। और जब साइड्स इक्वल नहीं है तो दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होगा। तो सेकंड वाले में क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया ना।